हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है जी। अब हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा। देखो आप ये जो टॉपिक पढ़ते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना घुल रहा है, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं ये जनरली हम उन साल्ट्स के लिए पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आर स्टडीड फॉर दो साल्ट। भाई हमें पता है उन साल्ट्स क्या होते हैं, आपके फुली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ साल्ट ऐसे रह जाते हैं जो कि फुली डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, जो कि फुली डिसोशिएट नहीं होते। उन साल्ट्स को वो क्या होते हैं, स्पेंगली सोलूबल होते हैं या फिर पार्शली सोलूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसे साल्ट्स के लिए हम एक वो पढ़ते हैं टॉपिक दैट्स कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी और द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मान चलो एग्जांपल में आपको देते हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हो। AgCl है, BaSO4 है, Ag2S है, PbS है, AgCl है, आपका BaSO4 है, Ag2S है एंड PbS है एंड ETC। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जांपल इसके आपके सामने आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ये टॉपिक जो पढ़ते हैं हम उन साल्ट्स के लिए पढ़ते हैं जो कि स्पेंगली सोलूबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, अब एग्जाम्पल साथ हम लेके चलते हैं। आपको पता होगा भाई, सिंपल सी बात, अगर स्पेंगली सोलूबल इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो मान चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ AgCl का। ठीक है, वो आपके इक्विलिब्रियम की केस दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होता है यहाँ पर। क्लोरीन ये एक्वस है आपका, ये भी एक्वस है आपका, और ये क्या है आपका, सॉलिड है। ठीक है, अब देखो मान चलो ये आपका साल्ट था। ठीक है, ये आपने वाटर के अंदर डाला। ठीक है, वाटर में डालने के बाद क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ पार्शियल डिसोशिएट हुआ। मान के चलो इसका कुछ पार्ट ए के अंदर था, भाई कुछ मोल्स थे इसके, वो इसके अंदर डिसोशिएट होंगे, तो वो सोलूबल है। सिंपल सी बात है। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ जो कंसंट्रेशन इसके अंदर जाएगी Ag और Cl के अंदर, वो उसकी सोलबिलिटी होगी। भी सिंपल सी बात है, किसी की चीज़ की सोलबिलिटी मतलब वो घुल जाना, उसके अंदर घुल जाने का मतलब क्या, वो डिसोशिएट हो जाएगा। घुलेगा कब, जब पानी के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। प्रॉपर डिसोशिएट होने के बाद तो घुलेगा, तो जितना घुलेगा उतना उसकी सोलबिलिटी, जितना टूटेगा उतनी सोलबिलिटी, जितने मोल्स इसके अंदर जाएंगे तो डिसोशिएट होकर वो इसकी सोलबिलिटी होगी। तो एक तरीके से उसको हम यहाँ पर हम जो एस है यहाँ पर कंसंट्रेशन को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका K इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंड Ag प्लस Cl नेगेटिव अगर इक्विलिब्रियम के लिखूंगी तो यहाँ पे AgCl2। ठीक है, तो हमें पता है आपका सॉलिड होता है, इसके लिए कांस्टेंट होता है आपका कंसंट्रेशन। तो इसको इधर लेके जाऊंगी, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट बन के आता है दैट इज कॉल्ड द KSP एंड इट्स कम आउट टू बी Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, S²। ये हो जाता है KCP, जिसे कहते हैं हम KSP को कहते हैं हम व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराता है किसके बीच में, सॉलिड के बीच में एंड आयन के बीच में इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अब सॉल्यूट जितना घुलना था वो घुल गया है। ठीक है, नाउ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर इट्स नंबर इट्स बैलेंस इक्वेशन। ये आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो एक तरीके से। ठीक है, अब आता है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, इट्स सॉल्युबिलिटी इज हाउ मच अ सब्सटेंस कैन डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड को हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर फिर किसी के अंदर मिलाते हैं, सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं, उसके बाद वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि वो घुलना बंद हो, जितना घुलना था वो घुल गया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी, कि जितनी घुल जाएगी। मान के चलो मेरे पास क्या था, आपके पास 10 ग्राम चीनी थी, उसमें से 50 ग्राम चीनी घुल गई है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 50 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। ऐसे ही कुछ सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपसे पूछेगा KSP फाइंड करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो मान के चलते क्वेश्चन आपको दे भी रखा है ऐसे एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर लेट्स सी दिस एग्जांपल कि M2X3 2m के अंदर जाएगा, 3m के अंदर जाएगा। बेसिकली 3 पार्टिकल्स के 2 पार्टिकल्स टूटेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपने देख रखे होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी थी, पहले सॉल्युबिलिटी थी इसकी S, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी, या फिर ऐसे कह लो कि एक तरीके से मैं आपको समझाती हूँ इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है आपको कुछ ऐसे करके है, दैट इज कॉल्ड M2X3 इक्विलिब्रियम विद 2m + 3
+3x2 नेगेटिव, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको तोड़ना तो आता ही होगा ना। इसे टूटने के बाद हमें पता चला कि भाई मांग चलो इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी, आप एक ही चीज़ मांग चलो। ठीक है, एक ही चीज़ है एक तरीके से, है ना। तो मैंने मांग चलो इसकी कंसंट्रेशन पहले कुछ थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं थी। मांग चलो इसकी कंसंट्रेशन x कुछ भी नहीं थी, यहाँ 1 मान के चलते थी, कुछ थी। यहाँ पर क्या हो, कुछ सॉल्युबिलिटी का जाएगी भाई, कुछ कंपाउंड टूटेगा वो यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। KSP निकालो इसका, KSP क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर 3s का स्क्वायर। सिंपल सी बात, देख रहा हूँ सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऊपर लेते हैं, आप सीख रखे होंगी चीज़ें इक्विलिब्रियम के अंदर ही। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 108s⁵। ठीक है, ये आ गया आपका KSP निकालना। लेकिन इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक कैसे, इसकी ट्रिक क्या होती है, मान के चलो आपके सामने इसकी ट्रिक हम कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। मान चलो आपको कंपाउंड यही लो M2x3। ठीक है, ये कितने हैं 2 पावर में 2, ये कितने हैं 3 की पावर में 3। ठीक है, ऐसे लिखो, s की इन 2 पावर्स को ऐड कर दो 2 + 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 27, s की पावर 5, ये आ जाएगा आपका 108 s की पावर 5। ऐसे सॉल्व करना की ट्रिक्स होती हैं इसकी सॉल्व करने की। मान चलो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मान चलो आपको एग्जांपल है एक आपके पास Ag2SO4। ठीक है, Ag कितने हैं आपके 2 हैं Ag आपके, तो 2 की पावर 2। SO4 कितने हैं आपका 1, तो 1 की पावर 1, तो s 2 + 1 इज इक्वल 4s की पावर 3। आंसर डायरेक्ट निकालने का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एग्जांपल एक को लेते हैं Ca3PO4 2, ये कितने हैं 3 की पावर 3, ये कितने हैं 2 की पावर 2, s की पावर 5, 3 की पावर 2 को जो 9, 4 s की पावर जो 3 की पावर 3 है 27, s की पावर 5, इसको हम आउट टू भी 108 5। एग्जाम्पल और देखते हैं कि आपके पास MXNY, ये कितने हैं आपकी x की पावर x, y की पावर y एंड s की पावर x + y। हो गया सॉल्व। ऐसे आपको कुछ एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, जैसे मान चलो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा, s पूछ लेगा, s गिवन होगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेगा। ऐसे आपसे बस टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस करके पूछ लेगा है आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, एक इसके अंदर आप नोट मांगे चलो। नोट मतलब कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं, नोट डाल लो एक तरीके से। नोट कैसा होगा कि कभी कभार ना कॉमन आयन वाली कंडीशन आ जाती है। कॉमन आयन मतलब हम KSP निकालते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इसका क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब मान चलो आपके पास ना एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ना आपके पास क्या है, NaCl प्रेजेंट है और AgCl। पहले आपके AgCl प्रेजेंट ही था, वो टूटेगा, आपका पार्शियल डिसोशिएट होगा, तो आपका चेंज हो गया ऐसे। ठीक है ना, और इसकी भी ऐसे, इसकी भी ऐसे मान चला मैंने। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब NaCl मैंने बाहर से ऐड किया, बाहर से मैंने डाला, इसको एडिशन किया, तो एक Na+ के अंदर भाई ये तो फ्लूइड डिसोशिएट होगा, यही तो है पार्शियल, इसका हम स्टडी कर रहे हैं। तो मान लीजिए 0.1 मोल, तो इसका भी 0.1 मोल होगा, इसका भी 0.1 मोल होगा। ठीक है जी भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत आई, कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया। अब पूछता है बताओ इसका एडिशन करने के बाद व्हाट इज द KSP, KSP पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या KSP आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एक बात बताओ, जो मैं इसकी KSP निकालूंगी, AgCl का KSP निकालूंगी, तो सिंपल सी बात है Ag का क्या हो जाएगा S, और Cl का क्या होगा आपका S, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप देखोगे S के मॉलिक्यूल्स आपके आयंस यहाँ पर भी हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं। ठीक है, जब आप KSP डालोगे तो यहाँ पर क्या आपका Ag+ और कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव है, तो कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव निकालो तो ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, तो दोनों ऐड होनी चाहिए। सिंपल सी बात देखें तो इसका मतलब Cl की कंसंट्रेशन है क्या आनी चाहिए 0.1 + S आनी चाहिए, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर। ठीक है, अब आता है यहाँ पर मतलब क्या हो गया आपका कि जब हमने NaCl ऐड किया तो क्लोरीन जो आपका क्या है वो आयन था, वो क्या हो गया आपका एक कॉमन आयन बन गया। क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ एडिंग NaCl द एक्सेस Cl। आप देखोगे ना, ये जो पार्शियल डिसोशिएट होते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, थोड़े बहुत ही डिसोशिएट होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ना फुली डिसोशिएट, पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब ये एक्सेस में होते हैं एक तरीके से। अगर एक्सेस में हो गया एक बार बताओ, इसकी क्वांटिटी अपने आप ही 0 हो जाएगी। बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो अपने आप ही 0 मानना चलेंगे, बहुत कम क्वांटिटी है इसकी, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी क्वांटिटी 0.1 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसको हम क्या मान लेते हैं 0.1 नहीं मान लेते। 0.1 यहाँ आ जाएगा आपका S एंड KSP, तो KSP क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0.1 S। अब S निकालेंगे तो KSP अपॉन 0.1, ऐसे सवाल पूछेंगे, सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा ऐसे करके, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरीन देयर, ऐसे करके आप सवाल पूछ, दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट।
ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँ तो एक तरीके से अगर आप एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल से अगर मैं बताऊँ आपको तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 3 तरीके के ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, या तो आपसे पूछ जाएगा KSP एंड S का रिलेशन, जो कि आपने निकाल लिया ट्रिक की हेल्प से, और ट्रिक देखी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है KSP इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ये भी आपने अब देख लिया। एक तीसरा और पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एंड इट्स आस्क्ड मेनी टाइम्स, और ये जो 3 चीज़ बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एक कलर चैप्टर के अंदर। तो KSP इन बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन pH, इसका मतलब क्या कहता है वो कि KSP को मैंने क्या, हम निकाल रहे हैं KSP का किसका, एक बफर सॉल्यूशन का जिसका हमें pH पता है, एक उसका KSP हम निकालते हैं भाई। ठीक है, आया समझ में? कैसे वाले का निकालते हैं, एक उसका निकालते हैं, बफर सॉल्यूशन का निकालते हैं जिसका हमें KSP क्या है मालूम है। आया समझ में? चलो ठीक है जी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना एक आपको इन चीज़ों से, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं इसके लिए, इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो समझेंगे कंसेप्ट क्या है। अच्छा कंसेप्ट है, टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, आप देखो एक ना, आप ना कन्फ्यूज हो गए बहुत जगह, आप देखोगे यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछते हैं, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी बहुत बार पूछा जाता है ना। हम कहते हैं भाई मोलर सॉल्युबिलिटी कह लो या फिर आप यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी कह दो, ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है। कहीं पर पूछा जाता है व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, फाइंड द मोलर सॉल्युबिलिटी, तो मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब भी वही चीज़ है कि मोल्स होंगे और सॉल्युबिलिटी है, तो मोल्स किसके अंदर, मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की होती है। कंसंट्रेशन को क्या मांग चलते हैं आपका, सिंपल क्या मांग चलते हैं आपका, यूनिट सॉल्युबिलिटी मांग के चलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? लेकिन कहीं कहीं आपको कहीं जगह क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की जगह आपको ग्राम लीटर इनवर्स दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात ये आती है। इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, मान लो चलो आपको क्या करना है, कहीं भी आपको अगर सॉल्युबिलिटी गिवन है जो कि मोल लीटर इनवर्स में है और आपको ग्राम लीटर इनवर्स में चेंज करना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको जो कि ग्राम लीटर इनवर्स में चेंज करना है या आपका मोल लीटर इनवर्स में है, तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना बस। क्यों करते हैं इसको भाई, इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स होता है आपका, होता है भाई, क्या होता है, मोलर मास निकालो। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या आ जाएगा आपका, गिवन मास अपॉन मोल्स। ठीक, गिवन मास क्या होता है, ग्राम के अंदर होता है, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स के अंदर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पुट कर सकती हूँ मैं ग्राम अपॉन मोल्स, मोल से मोल का जाएगा, बच कर जाएगा आपको ग्राम लीटर इनवर्स। ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्राम यूनिट आपको लिमिट भी गिवन हो, सो यू कैन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई विद द मोलर मास एंड देन यू गेट द आंसर। मैं आपको कुछ नोट्स पॉइंट लिखाऊंगी। नमस्ते भाई, नमस्ते। सो कुछ ना क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे कि फाइंड द KSP, फाइंड द सॉल्युबिलिटी। जब किसी का KSP पूछ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो आपका कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, जो भी मैं कह जा रही हूँ कि वो क्या है आपका पार्शियल डिसोशिएट होगा, जब भी उसको कुछ हम निकाल पाएंगे। अगर फुल डिसोशिएट है तो उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन को, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इवन इट्स आस्क्ड मेनी टाइम्स, बट मैं आपको डेरिवेशन की हेल्प से कराऊंगी। डेरिवेशन मतलब कैसे हम डेरिवेशन कर चलेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन के साथ हम उसको डेरिवेट करेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला बन के आएगा, लास्ट में उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCO3 इन अ बफर ऑफ pH 5 इज इतना, कि वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी है PbCO3 की, लेड कार्बोनेट की आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है बफर के अंदर। बफर मतलब कैसे, एक बफर सॉल्यूशन है आपका पहले से ही, अब बफर सॉल्यूशन के साथ आप एक इंसान ने क्या किया, फिर से एक सॉल्यूशन डाला, एक कंपाउंड डाला दैट इज कॉल्ड PbCO3, उस बफर सॉल्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, उससे पहले बफर सॉल्यूशन का pH हमें गिवन था, जो कि क्या आ रहा था आपका 5 pH आ रहा था। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी उसकी दे रखी है, मुझे इतनी सॉल्युबिलिटी है, तो वैल्यू ऑफ x निकाल लो। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मुझे दे रखा है सिंपल सी बात कि बफर का pH 5 है, बफर का pH 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 7, ये आपका कैसा बफर होगा, एसिडिक बफर होगा। अगर एसिडिक बफर है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर H+ आयन्स आपके प्रेजेंट ही हैं। ठीक है भैया, तो फिर pH आएगा क्यों, pH अगर आपका H+ आयन है प्रेजेंट है, जब भी तो आपका pH आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, जो KSP दे रखा है, KS मतलब भाई इसका निकालना है,
ये क्या है आपका अनडिसोशिएटेड साल्ट है आपका, तो केस भी मुझे इसको गिवन है, केस भी दे रखा है आपको ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन था ना बफर सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने एसिड लिया था, क्या लिया था आपका वीक एसिड लिया था, वो लिया था मैंने ये H2CO3। उसके दो मुझे क्या दे रखे हैं आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं। इसका मतलब दो दे रखे, इसका मतलब पहला हाइड्रोजन निकाला है फिर दूसरा हाइड्रोजन निकाला है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन इसके अंदर मैंने निकाले हैं इस H2CO3 के अंदर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद हेल्प एन एग्जांपल। कैसे मांग चलो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक मांग चलो, एक आपके पास बीकर है, ये आपके पास क्या है बीकर। बीकर के अंदर मैंने कहा कि पीएच आपका क्या था <5, किसका मतलब क्या है, पर कुछ ना कुछ H+ आयंस आपके प्रेजेंट है पहले से ही बीकर के अंदर। अब मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया किसका, PbCO3 का, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, एडिशन कर दिया। अब PbCO3 क्या है आपका, ये कैसा कंपाउंड है आपका, जो कि क्या ऐसा साल्ट है जो कि पार्शियली डिसोशिएट होता है, क्या हो गया आपका पार्शियली डिसोशिएट। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं देखा होगा बफर सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, वो वीक एसिड है उसके अंदर, साथ में आपका क्या है उसका साल्ट है, ये तो होता है आपका एसिडिक बफर। सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पर H+ आयंस पहले से ही प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर वहाँ पर वीक एसिड भी है तो वीक एसिड क्या करेगा, आपको पता होगा वीक एसिड क्या होते हैं, फुली डिसोशिएट नहीं होते, वहाँ पर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, वो पहले यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, और हमें एसिड भी गिवन है, एसिड जो कि क्या है आपका H2CO3 ये आपका एसिड है, ये आपका वीक एसिड है इसके अंदर बफर के अंदर, ठीक है जी। अब क्या होता है, जो H+ आयंस के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, इसके थ्रू pH आ रहा है उस सॉल्यूशन का, वो क्या करते हैं इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके साथ रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट हो जाता है, और एक फिर से क्या बनाना स्टार्ट कर देता है आपका H2CO3 फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एसिड बनना स्टार्ट हो गया है इसका, आया समझ में, ये कहना चाहता है आपका ये सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है आपका जो Pb2+ होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, इसका मान के चलो, इसका क्या होगा, मान के चलो कंसंट S थी, इसकी भी S थी, तो ये होगा S। अब बात आती है यहाँ पर CO3 इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी, अगर मुझे भाई इसका pH निकालना है या सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी। तो भाई एक बात, तो कुछ कंसंट्रेशन तो ये रही है इसकी, भाई यहीं से तो निकल का इसकी कंसंट्रेशन, लेकिन क्या हुआ, ये इसका थोड़ा हिस्सा कुछ इसके साथ रिएक्ट करने में स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कुछ हिस्सा तो इसका Pb से आ रहा था, जो कि थाई रुका पड़ा था उसके अंदर, मतलब मांग चलो कुछ इसका हिस्सा यहाँ पर 10 थे तो 5 मोल यहाँ यूज़ हो गए, 5 यहाँ बचे तो 5 यहाँ पर हो गए, और 5 आपके इसके साथ यूज़ हो गए। इसका मतलब क्या होगा, H2CO3 फॉर्मेशन के अंदर जो यूज़ हो रहे थे वो कुछ यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये आपका क्या है, आपकी कंसंट्रेशन बची है, सॉल्युबिलिटी कह लो, आपकी कंसंट्रेशन कह लो, सॉल्युबिलिटी कह दो किसकी, CO3 की। आया समझ में, ठीक है जी, आ गया समझ में। अब देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, वो यही चीज़ है कि जैसे मांग चलो एज H2CO इज अ वीक एसिड, इट्स एज अ प्लस एंड गेट रिड्यूस विद CO3 स्टार्टिंग टू फॉर्मिंग H2CO3 एट दैट लीड्स टू CO3 क्वांटिटी सम यूज इन फॉर्मेशन। देखो ये सारा कुछ मैं लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। KSP क्या होता है भाई, अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब KSP निकालेंगे, कोई हमें सिंपल बात, KSP किसके लिए निकालते जाता है, ऐसे साल्ट के लिए जो कि क्या होता है अनडिसोशिएटेड होता है फुली, ठीक है। तो PB के लिए KSP निकालोगे तो आपका जाएगा Pb+2 CO3 आगे समझ में, ठीक है। ये इसके लिए निकालेंगे। अभी इसका क्या होता है आपका S आ गया इसका, तो ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा SCO3 ये आपका KSP आ जाएगा, ठीक है जी भाई, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा आपका S, और CO3 का क्या होता है, एक तो आपका S CO3 के अंदर था, प्लस में S आपका किसके अंदर था, H2CO3 के अंदर। S नहीं होगा, S तो इसका ही है बस, H2 से ये था आपका, ठीक है जी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वो सोलेबिलिटी निकालनी है, वो कंसंट्रेशन निकालनी है जो कि यूज भाई, इसकी कंसंट्रेशन तो मुझे पता लगी S बची यहाँ पर, लेकिन मुझे वो कंसंट्रेशन यूज़ करनी है यहाँ पर जो कि क्या हुआ आपका H2CO3 के फॉर्मेशन करने के लिए मुझे यूज़ करनी पड़ी। एक बात बताओ, चलो एक आपने भी सीखा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली चीज़ें पढ़ी होंगी, क्या पढ़ा था आपने, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से बीकर के अंदर क्या होता कि जो आपके H+ आयंस है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपके CO3 के साथ, और क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके H2CO3 फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भाई, इक्विलिब्रियम मिला दूँ, ठीक है, बैलेंस कर दी मैंने क्वेश्चन। एक बार बताओ, यहाँ पर आपने सीखा, यहाँ पर आपको क्या प्रेजेंट है, आपने मैंने कहा था कि Ka1 प्रेजेंट है, Ka2 प्रेजेंट है, वो किसका है, वीक एसिड का। सिंपल सी बात, अगर आपको कहीं पर भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वो वीक एसिड के लिए होगा, फिर वीक बेस के लिए होगा। अगर K है तो वो वीक एसिड के लिए होगा, तो इसका मतलब ये देख किसके लिए रखा है, मुझे H2CO3 के लिए रखा है। अगर एक बात बताओ, H2CO3 है, इसके अंदर से H+ आयन से एक निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका HCO3 तो आया आपका K1 कह लूँ। फिर इसके अंदर से फिर दोबारा से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो आ गया आपके यहाँ से
CO3 2 नेगेटिव आ गया आपका, फिर नेगेटिव मार्क्स, तो आपका Ka2। एक बार बताओ, जिन दोनों का एडिशन कर देती हूँ तो आपका क्या बन के आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2H प्लस आयंस प्लस CO3 2 नेगेटिव एंड H2CO3, ये तो निकल के आ रहा है। ये आगे मांग चलो K3। अब जो K3 आया इन दोनों के एडिशन से आया है, इसका मतलब एडिशन आई, आपने सीख भी रखा हुई कलर के अंदर, तो हम K1 इंटू K2 लिख देते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जो आपने रिएक्शन सीखी यहाँ पर, ये क्या है, ये उल्टी है ना इस रिएक्शन की, और आपको पता है जब रिएक्शंस को हम उल्टा कर देते हैं तो आपका अपॉन वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका K3 डैश निकल के आएगा, किसके लिए, इसके लिए निकाल लूँगा मैं K डैश, जो कि क्या आएगा 1/K3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और एक बात बताओ, जब K3 आ जाएगा तो इसको मैं क्या मान सकती हूँ, K मान लूँ, सिंपल, कि K3 डैश का आ गया, मैंने 1/Ka मान लिया, सिंपल सा। आगे समझ में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आई समझने में? तो इसे मैंने क्या मान लिया भाई, यहाँ पर क्या था, इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूँगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा आपका, Ka मांग चलो यहाँ पर निकालती हूँ, इसमें मैं निकाल के आएगा H2CO3 अपॉन H प्लस आयंस गिव्स यू 2 एंड CO3 2 नेगेटिव, दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, ये आगे आपका मांग चलो यहाँ पर आया कुछ, ये इसकी तरह ही है ना कुछ, ये आ गया। अब ये आया था आपका, क्या आया था, ये आया था आपका गाइस, व्हाट इट्स कम आउट टू बी, इट्स कम आउट टू बी लाइक दैट, कि ये आया था आपका, एक मिनट गाइस, हाँ वही चीज़ है। ठीक है, ये आपका क्या है, हाँ पापा जी आओ भाई, फिर 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ गया समझ में, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका K आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से K आ जाएगा, एक बात तो मुझे किसकी कंसंट्रेशन निकालें, इसकी तो कंसंट्रेशन निकालती, इन 2 क्वांटिटी को उधर लेके चले जाऊँगी। जब ये 2 क्वांटिटी यहाँ पहुँच गई, मांग चलो आपकी क्वांटिटी आ गई है, कैसे मुझे निकालनी है इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे आएगी आपके सामने, एक मिनट गाइज, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, नो 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 नो, इट्स एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या गलती करी है, कुछ गलती नहीं करी, वैसे तो सही है सारा कुछ, कि मेरे पास मान के चलो मैंने H2CO3 जो कि ये था आपका, ये मैंने Ke3 मान लिया था, जो Ke3 माना है ये मैंने Ka लिया है, यहाँ पर जो Ka3 डैश निकाले वो Ka है, इसको मैंने क्या मान लिया, Ka मान लिया, K3। ठीक है, तो Ka क्या निकल के आ गया मेरा, K1 इंटू K2। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है, उल्टी हो रही है रिएक्शन, उल्टे होने का रिएक्शन मतलब क्या होगा, K डैश अपॉन 1/Ka। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ आ रही है, डिट्टो इसके साथ आ रही है, इसके साथ रिएक्शन डिट्टो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लेती हूँ, अगर इसका K डैश निकालूंगी 1/K हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, H2CO3 की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब H2CO कंसंट्रेशन ये आ गई यहाँ से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ से मैं निकल के वैल्यू निकाल के ले आई, मैं किसकी वैल्यू निकल के ले आई, मैं यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव की वैल्यू निकल के ले आती हूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल के ले आई मैं यहाँ पर, CO3 2 नेगेटिव की, भाई उसकी तो निकालनी क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, उसे निकालने के बाद फिर मेरे पास आंसर आता है एट लास्ट क्या आंसर आता है कि KSP क्या होता है आपके, यहाँ से कंसंट्रेशन निकल के आती है, लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है मेरे यहाँ से, कि हमने क्या किया था यहाँ पर, हम निकाल रहे थे S की कंसंट्रेशन CO3 2 नेगेटिव, एक तो आपकी S के अंदर यूज़ हो गई थी, एक साथ में आपकी कंसंट्रेशन H2CO3 के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये आपका S तो आ गया था, सिंपल सी बात है, यहाँ से Ka निकालना था हमें, Ka क्या होता है, Ka1 इंटू Ka2, ये था आपका Ka। ठीक है, लेकिन एक बार जब इस रिएक्शन को उल्टा करूँगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/Ka हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा मतलब एक तरीके से 1/Ka, भाई इसके लिए 1/Ka, एक मिनट गाइस, 1/Ka इज इक्वल टू H2CO3 अपॉन H प्लस आयंस 2CO3 2 नेगेटिव, ये आ गया। K को तो ले आऊँगी, इधर को इधर आ जाएगा, मतलब इधर से मुझे H2CO की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हो जाएगा आपका H प्लस आयंस के स्क्वायर CO3 2 नेगेटिव अपॉन K गिव्स यू H2CO3। यहाँ पुट कर दूँ ये आपका, ये मैंने सिंपल यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दी है ना, ये यहाँ पर पुट करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये मैंने पुट करती है यहाँ पर। ठीक है, पुट करने के बाद मैंने क्या किया, CO3 की कंसंट्रेशन बाहर ले आई, तो ये आपका आ जाता है CO3 की 2 नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है आपकी, CO3 2 नेगेटिव की वैल्यू आती है आपकी S अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर प्लस 1/K, ये आती है CO3 नेगेटिव की। अब उन वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, यहाँ से पुट किया, एंड आफ्टर फॉर ऑल द सॉल्विंग मेरे पास एक क्वांटिटी आ जाती है कॉल S स्क्वायर KSP ब्रैकेट 1 प्लस H प्लस आयंस का होल स्क्वायर अपॉन Ka। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आया समझ में?
आया समझ में? दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCO3 की सॉल्युबिलिटी मैंने यहाँ से निकाल दी है कि क्या होता है इसका H² KSP1+H का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होता है, जो H+ आयंस है ना, ये H+ आयंस वेरी करेंगे। मतलब कैसे वेरी करेंगे? ये ऐसे वेरी करते हैं कि यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ सिंपल H भी आ सकता है। स्क्वायर कब आएगा? जब डायप्रोटिक होगा। सिंपल H कब आएगा? जब मोनोप्रोटिक होगा। मोनोप्रोटिक में जब H+ आयंस बस एक ही निकल रहे हैं, H+ आयन दो निकलते, इसका स्क्वायर आया यहाँ पर, है ना? नहीं तो नहीं आता। देखो ये डायप्रोटिक एसिड के लिए हम सिंपल एक H लेंगे, दो लेंगे, सॉरी H लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट करने वाले फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो अब पढ़ेंगे इसके बाद हम फेज इक्विलिब्रियम, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा।